अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने MTH 501 की असाइनमेंट नंबर 1 है। सेक्शन 4 आपके पास है निम्रा जमील साहब। जिन लोगों को ये पेड असाइनमेंट चाहिए हो, व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो में मौजूद होगा, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी होगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। एक आपको मैट्रिक्स दिया गया है। मैट्रिक्स आपके पास 3/4 का है। क्वेश्चन क्या है कि डस टी मैप्स R⁴ ऑन टू R⁵. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये बताना है कि ये मैपिंग R4 से R3 पर हो सकती है या नहीं हो सकती, और अगर हो सकती है तो फिर ये टी जो मैपिंग होगी ये 1 1 होगी या नहीं होगी। तो हम पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि चेक एदर टी मैप्स R⁴ ऑन टू R⁵. तो इसकी कंडीशन क्या होगी मैप होने की? वी हैव टू शो दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कोडोमेन ऑफ R3, यानी कि जो ए मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा वो इक्वल होना चाहिए R³ की डायमेंशन के। R³ की डायमेंशन में R³ में पावर 3 है, मतलब इसकी डायमेंशन 3 है, तो रैंक भी ए का फिर 3 आना चाहिए। तो रैंक क्या होता है आपके पास? रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ होती हैं वो आपका रैंक होता है। तो हमने ए को रिड्यूस किया, ये कुछ तो वैसे ही रिड्यूस फॉर्म में है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 को 1 बना सकते हैं। अब ये 2 जो है 1 बन सकता है, और तो कोई जो मर्जी कर लें, रोज़ ज़ीरो नहीं होने वाली। तो आपके पास नॉन ज़ीरो रोज़ 3 हैं, तो इसमें मतलब क्या हो गया, रैंक जो हो गया ए का वो 3 हो गया। तो कोड में R³ की डिमेंशन भी 3 थी, ये दोनों इक्वल आ गई। इट्स मीन के जो टी है वो मैप होगा R4 टू R3 पर। अब चेक करना है हमने कि जो मैपिंग होगी 1 1 होगी या नहीं होगी। 1 1 मैपिंग के लिए ज़रूरी है कि उस मैट्रिक्स का जो नलिटी है वो ज़ीरो होनी चाहिए। वैसे तो आम रूटीन में हम फंक्शन में कहते हैं कि उसका कर्नल ऑफ टी जो है वो ना वो ज़ीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स फॉर्म में हम बोलते हैं कि इसकी नलिटी क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए 1 1 मैपिंग के लिए। जब 1 1 मैपिंग के लिए नलिटी ज़ीरो करने के हम नलिटी फाइंड करेंगे। भाई रैंक नलिटी थ्योरम आपके पास होता है, क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। रैंक हमने 3 निकाला, नलिटी ऑफ ए फाइंड करना है, और जो गिवन कॉलम है जो गिवन मैट्रिक्स है उसका कॉलम 4 है। तो ये प्लस के थ्रू जाकर माइनस को हो जाएगा, तो नलिटी ऑफ ए इसकी 1 आ गई है। तो ये नलिटी ऑफ ए 0 तो नहीं आई, 1 आई है। तो 1 1 मैपिंग के लिए ज़रूरी थी कि ये 0 है, ये 0 नहीं है। इट्स मीन कि जो गिवन मैपिंग होगी वो 1 1 नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, फाइंड द एंट्रीज ऑफ सेकंड रो ऑफ ए बी वेयर। जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो सेकंड रोज़ की जो एंट्री होती है आपने जस्ट वो फाइंड करनी है। आपने मुकम्मल मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने जस्ट सेकंड रोज़ की एंट्री फाइंड करनी है। तो देखें सेकंड रो कौन सी बनती है। जब आप फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी फर्स्ट रो बनती है। जब आप सेकंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी सेकंड रो बनती है। जब आप थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी थर्ड रो बनती है। जब आप फोर्थ रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी फोर्थ रो बनती है। तो हमने सेकंड रो की एंट्रीज फाइंड करने से इट्स मीन कि जब हम सेकंड रो को ए की सेकंड रो को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड रोज की एंट्रीज होंगी। तो एंट्रीज ऑफ सेकंड रो ऑफ ए बी आर व्हेन वी मल्टीप्लाई सेकंड रो ऑफ ए विद बी। सो एंट्रीज ऑफ सेकंड रो ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, प्लस 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30। फिर ये सेकंड रो के साथ सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45, 6 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 66। इन सबको ऐड किया जाए आपको 53 आ गया, ये आपका 139 आ गया। 53 और 139 जो है आपकी सेकंड रो की एंट्रीज हैं ऑफ ए बी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग रो ऑपरेशन। हमें रो ऑपरेशन लगाकर इसका इनवर्स फाइंड करना है। उसने हमें बाउंड कर दिया कि आपने रो ऑपरेशन ही लगाना है। तो आप क्या करेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है उसको एक साइड पर रखें, दूसरी तरफ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखें। अब आपने करना क्या है कि इस गिवन मैट्रिक्स पर आपने रो ऑपरेशन लगाकर इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो ऑपरेशन आप इधर करेंगे सेम ऑपरेशन आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर भी करेंगे। एंड पर जो आपका जो गिवन मैट्रिक्स होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और दूसरी तरफ जो मैट्रिक्स होगा उसका इन्वर्स होगा। तो देखें यहाँ पर 2 है, इसको 1 बनाते हैं तो 2 पर डिवाइड कर देते हैं। तो रो 3 को हमने 2 पर डिवाइड किया, तो सेम हमने इधर भी रो 3 को 2 पर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्या किया है, यहाँ पर हमने 1 के नीचे 0 बनाना था, तो R2 में से R1 को माइनस कर दिया, तो ये आपके पास आ गया। सेम यहाँ पर भी हमने R2 में से R1 को माइनस कर दिया, तो आपके पास ये आ गया। अब क्या है कि यहाँ पर 2 की जगह पर 1 होना चाहिए, तो R2 को हमने 2 पर डिवाइड कर दिया।
तो दोनों मैट्रिक्स के अंदर हम R2 को 2 पर डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये आपको 2 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R1 में से माइनस कर देंगे, तो R1 माइनस 2R3 किया, ये आपके पास आ गया। सेम ऑपरेशन ये वाले इधर भी किया, R3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास -1 बन जाएगा। तो R1 में से -1 करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और ये उसके सामने जो है उसका मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हो गया। सो द इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू दिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आपको एक 6x6 का मैट्रिक्स दिया गया है, कहा गया है कि ए स्क्वायर फाइंड करें पार्टीशन मैट्रिक्स के साथ। अब ज़रा देखें, हम इसको पार्टीशन कर सकते हैं, जो 2 2 2 वाली लाइन है यहाँ तक, यह आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट फिर ये 0 0 0 2 2 2 तक, ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स बनेगा। नीचे फिर ये 0 0 1 वाली लाइन और फिर ये आगे 1 1 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ऐसे हम इसकी पार्टीशन कर सकते हैं। पार्टीशन की तो हमने इसको नाम दे लिया M33 का, M33 का सारे। अब M33 में से डायगोनल में से 2 कॉमन ले लें तो आगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता, तो I3 लिख दिया मैंने। आगे हमने मैट्रिक्स के नाम दे लिए। अब हम क्या करते हैं, अपने मैट्रिक्स ए स्क्वायर मतलब क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो जो हमने पार्टीशन की थी वहाँ पर हम उनकी पार्टीशन रख देंगे। अब M33 जो था आपके पास 2I3 की इक्वल आया, तो M33 की जगह पर हमने 2I3 लगा दिया। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया जिस तरह मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने ये वाली एंट्री फाइंड करनी है, 4I3 प्लस N33 P33। तो देखें, ये एंट्री आपने फाइंड करनी है। पहले हमने क्या कर लिया, N33 P33 फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। फिर 4I3 प्लस N33 P33, 4I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और N33 P33 का ऊपर आपका आंसर आया, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमने 3N3 का आंसर निकाल लिया, 3P33 का आंसर निकाल लिया। इन सब के जो आंसर थे इनको हमने यहाँ पर जो ए स्क्वायर का मैट्रिक्स बना था, ये वाला आपका जो ये वाला मैट्रिक्स बना था, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू निकाली है, इसकी भी निकाली, इसकी भी एंड इसकी भी। तो यहाँ पर इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये आपके पास जो मैट्रिक्स ए था उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट निम्रा जमील साहिबा की थी। ये असाइनमेंट आपकी निम्रा जमील साहिबा की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।